नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। आपको घोसी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। इस वक्त की जो ताजा अपडेट है हमारे पास, वो अपडेट आपको हम बता दें कि लगभग 50,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं और ये 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो लगभग जीत तो सुधाकर सिंह की तय है। अब ये आप मान के चलिए। अगर हम बात करें 2022 विधानसभा चुनाव की, तो दारा सिंह चौहान जो कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, उस वक्त वो 22,000 वोटों से जीते थे। लेकिन इस बार जो चुनाव है, दारा सिंह चौहान बीजेपी से है, लेकिन आप देखिए कि 60,000 वोट, लगभग 50,000 वोटों से सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। तो जीत लगभग तय है सपा कार्यालय पर, और जो तमाम सपा कार्यकर्ता है वो इस वक्त एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। और घोसी में, पूरे उत्तर प्रदेश में यह चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए था, इंडिया गठबंधन के लिए भी था, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले और इंडिया गठबंधन के बाद यह पहला चुनाव है। और यह जो चुनाव है, ये दोनों दलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। और इस चुनाव में सुधाकर सिंह को घोसी की जनता एक बार फिर से चुनने जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड अनूप दुबे जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरीके से जो अपडेट सामने आ रही है कि 50,000 वोटों से सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं, लगभग जीत तो तय मानी जा रही है, तो इस जीत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब्दुल, देखिए, ये जो जीत है ना, कहीं न कहीं इसकी सुगबुगाहट आज के जब वोट पड़ रहा था तभी हो चुका था। पर अब बात प्रत्याशियों की करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा और आपको पीछे ले जाएंगे और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दारा सिंह चौहान जब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे तो वो विधायक थे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे या उनकी जो टीम वहां भेजी गई थी चुनाव प्रचार के लिए, वो जनता के बीच में अपनी पैठ बना पाए और जनता को बात बता पाए कि भाई ये जो दल बदलू हैं, भाई देखिए, पहले भी सुधाकर सिंह का टिकट काट के दारा सिंह चौहान को टिकट दिया गया था। अब्दुल, ये आपको बताना चाहेंगे। उसके बाद दारा सिंह, हालांकि ये बात करी जाए तो इंडिया बनाम भारत, अब इसमें अगर देखा जाए तो भाई भारत तो हार गया, इंडिया जीत गया। अगर पार्टियों की बात करी जाए तो आप लगभग 63,000 वोटों से ये जीत माना जा रहा है सुधाकर सिंह का। अब बात अब्दुल वहां की करते हैं, क्योंकि सुधाकर सिंह जमीनी चीजों को अपने बताने में कामयाब रहे, जनता के बीच गए और उन्होंने बताया कि दारा सिंह जब चुनाव जीत के जाते हैं तो घोसी में आते नहीं है। हालांकि अगर बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात करी जाए तो वहां सरकार ने अपने सारे सिस्टम बिछा, मतलब वहां के 4 कैबिनेट मंत्री ऑलरेडी वहां रह रहे थे। चुनाव प्रचार की सारे कमान ब्रजेश पाठक, दयाशंकर सिंह, AK शर्मा, अगर बात करें नंद गोपाल नंदी और ऐसे ही अगर बात मुख्यमंत्री को, सारे मंत्री हुए थे। निश्चित अगर बात करी जाए तो अब जनता ने ये दिखाया है, दल बदलने से जीत नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा, वो चाहे इंडिया हो या भारत हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए समझने बड़ा संदेश भी जाएगा उन दल बदलुओं को, जिस तरीके से जो घोसी की जनता ने जो संदेश दिया है, जो नतीजे दिए हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ा संदेश है जो दूसरे दल से आते हैं, उसके बाद यहाँ चुनाव लड़ते हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा संदेश होगा। बिल्कुल अब्दुल, ये बड़ा संदेश इसलिए है कि देखिए, आप स्थानीय जब तक जमीनी हकीकत को नहीं समझेंगे, जब तक जनता के नब्ज को नहीं पकड़ेंगे, आप राजनीति नहीं कर सकते, आप चुनाव नहीं जीत सकते। दारा सिंह चौहान ही नहीं, चाहे कोई भी हो, हाँ, इसको जरूर विपक्ष अब भुनाने की कोशिश करेगा। आप देखिए, इसकी सुगबुगाहट दिल्ली में है। जैसे अगर यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले, अजय राय अपने सीट पे बैठते ही कहे कि कांग्रेस वहां समर्थन करती है। बसपा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि बसपा का समर्थन हमें है, मगर इस जीत से ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं बसपा ने इंटरनल समाजवादी पार्टी का सपोर्ट किया था।
भाई इतनी बड़ी जीत देखिए अनूप अनूप कहीं ना यहाँ कहीं। पर रोकना चाहेंगे आपको। एक बसपा की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था, वो ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन एक हवा चली थी कि बसपा की तरफ से कहा गया है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके वोटर हैं, वो इस चुनाव से दूर रहें। लेकिन अगर हम बात करें दलित समाज की, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो दलित समाज था, तो बीएसपी वहां चुनावी मैदान में थी नहीं, जो जो दलित समाज था वो भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सपा की तरफ गया है इस चुनाव में। और नोटा की बात की गई थी कि नोटा दबाइए, और 700 ही नोटा दबाए गए। देखिए अब्दुल, जाति वर्ग विशेष की राजनीति अब नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए हम्म, इंडिया, अगर इंडिया और भारत जो ये जो तो राजनीतिक लोग रंग चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो हम्म, जनता बखूबी समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, अब अगर दारा सिंह को कहीं ना कहीं फाइट करना पड़ा है तो महंगाई से करना पड़ा है। हम्म, 2 महीना पीछे अगर आप जाइए तो लोगों ने अब अभी लोग भूल नहीं पाए हैं 200-250 रुपए का टमाटर। एक हम्म, किसान परिवार और गरीब तबके की बात करी जाए तो वो 2-3 महीने उसके थाली से, उसके अगर किचन से बात करी जाए तो टमाटर गायब रहा है। तो हम्म, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा, और इसको समाजवादी पार्टी, या अगर बात करी जाए समाजवादी के साथ जो लोग भी गठबंधन में थे वो जनता हम्म, को लोगों ने बताया है। और निश्चित रूप से देखिए वहां से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं उनको जमीनी नेता वहां से कहा जाता है। इसके पहले भी वो विधायक रहे हैं। हम्म, दारा सिंह चौहान जब समाजवादी पार्टी में गए तो उन्हीं का टिकट काटा गया और दारा सिंह चौहान को दिया गया। बिल्कुल। तो समझने वाली बात अब्दुल ये है कि देखिए ये हम्म, जीत कहीं ना कहीं विपक्ष में जान फूकने का काम करेगा, समाजवादी में भी जान फूकने का काम करेगा। और हम्म, आप देखिए किस तरीके से उत्साहित हैं अखिलेश यादव। अभी हम्म, उन्होंने ट्विटर से बधाई दिया है, फेसबुक पे बधाई दिया है, और विपक्ष पे कड़ा हमला भी किया है। उन्होंने हम्म, कहा ये सकारात्मक राजनीति में एक नई जान फूकेगी ये जीत अब्दुल। हम्म। अच्छा अनूप, जिस तरीके से कांग्रेस ने, रालोद ने घोसी में सपा का समर्थन किया, तो क्या आपको लगता है कि ये समर्थन भी काम आया है कुछ समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं तो कोई भी समर्थन हम्म, छोटा नहीं होता है, हम्म, और किसी भी तबके का समर्थन छोटा नहीं होता है। हम्म, हर समर्थन बहुत बड़ा होता है। हम्म, राजनीतिक एंगल से देखा जाए, वोट के एंगल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इस समय समाजवादी पार्टी का लोगों ने वहां साथ दिया है। हम्म, और ये चुगबुगाहट मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली तक, क्योंकि आप देखिए ममता बनर्जी वहां से देख रही है घोसी का चुनाव। हम्म, तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा चुनाव है और हम्म, क्या साबित करना चाहती है ये गठबंधन जिसका नाम इंडिया दिया गया है। हम्म, हालांकि अब ये सोचने वाली बात है, अब देखिए 2 जगह चुनाव, अब इसको क्या कहा जाएगा? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया जीता और भारत हार गया, हम्म, भाई यही तो कहा जाएगा। बिल्कुल। इस चुनाव से तो यही कहा जाएगा ना कि हम्म, इंडिया जीत गया और भारत हार गया। तो अब देखिए कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को जो जीता है, जो हार जीत हम्म, तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और उसको लेकर हम बहुत बड़ी, चूंकि हम लोग राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है, मगर एक जर्नलिस्ट के चश्मे से अगर मैं देख पाऊं और जर्नलिस्ट के नजरिए से देख पाऊं तो मैं यही हम्म, कहूंगा कि हम्म, जनता जो है अब भ्रामक बातों में आने वाली नहीं है। आप अगर जमीन पे उतर के हकीकत में काम करते हैं हम्म, तो आप उनके सिरमौर हैं। आप उनके नेतृत्व कर सकते हैं। अगर हम्म, नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से जनता आपको नकारती है और आपको बाहर जाना पड़ेगा सदन से, या राजनीति से हम्म। बाहर जाना पड़ेगा अब्दुल। ओम प्रकाश राजभर की अगर बात करें अनूप, तो उनके तो बयानात खैर सुर्खियों में हमेशा रहते हैं और रहे हैं, और शायद आगे भी रहते आए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अखिलेश को हम सफाई भेजेंगे, 10-15 साल समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। और घोसी उपचुनाव में जब जब वो प्रचार करने जाते थे तब तक वो उल्टे सीधे बयान दिया करते थे। तो क्या आपको लगता है कि जो ओम प्रकाश राजभर का जादू था वो नहीं चला घोसी में? देखिए एक हास्यास्पद बात है ये, हम्म, अगर बात करी जाए ओम प्रकाश राजभर की। ओम हम्म, प्रकाश राजभर को अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं देखिए अब्दुल, मैं अगर बात करूं अपने पत्रकारिता जीवन में, मैंने कड़वा हम्म, लिखा और कड़वा बोला है। हम्म, अगर मैं अपने चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर तक मेरी आवाज जा रही तो मैं यही कहूंगा कि बचकानी बातें करना बंद कर दें, हम्म, अन्यथा जनता उनको गंभीरता से नहीं लेगी। अब आप सोचिए कि 12 साल के बच्चे को समाजवादी पार्टी ने राजभर के खिलाफ स्टार प्रचारक बना के उतार बिल्कुल। दिया था। और जरा उसकी बात को समझिए कि 12 साल का बच्चा चैलेंज कर रहा है राजभर को। हम्म, मतलब 12 साल का बच्चा अब राजभर की राजनीति तय करेगा क्या अब्दुल?
मगर अब ये सोचने वाली बात है कि बचकानी बातों को बंद करें। किसी को सैफई भेज रहे हैं, किसी को गुजरात भेज दे रहे हैं। आप जब भाजपा में रहते हो तो उनको सैफई भेज देते हो, और जब सपा में रहते हो तो उनको गुजरात भेज देते हो। तो इन सब चीजों से दूर हटना पड़ेगा, और जो वो एक पोटली लेके चलते हैं अपनी जात की, उस पोटली को आज ही उतार के रख दें और वो आ जाए जमीन पे काम करने के लिए। अन्यथा राजभर, अगर उनको ये लगता है कि राजभर वोट मेरे पास है, तो निश्चित रूप से अब ये एक आईना दिखाएगा, ये हार, कि जो अब बड़े दावे कर रहे थे कि हमको लोकसभा में 3-4 सीटें मिल जाएंगी, तो भाजपा की शीर्ष नेतृत्व इस समय दिल्ली में बैठ के विचार कर रही होगी राजभर के लिए, या राजभर के साथ जो और छोटे मोटे दल जुड़े थे और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अगर राजभर की बात करते लीजिए, सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद भी लगे हुए थे मऊ में घोसी चुनाव के लिए, दारा सिंह के लिए लगे हुए थे। क्या हुआ? वो भी टाटा किस हो गए। तो देखिए, मैंने कहा ना कि भाई हमारी बातें उन लोगों को बुरा लग सकती है, पर हकीकत को समझना पड़ेगा। और हेलीकॉप्टर से और एसी में बैठ के अब काम नहीं, जनता समझ चुकी है। जनता, गांव में भी पढ़े लिखे यूथ आ गए हैं और वो जानते हैं कि विकास की मुख्य धारा से कौन अगर जोड़ सकता है तो आप राजनीति में रहिए, अन्यथा राजनीति से बाहर जाइए। अब्दुल, बीजेपी मंत्री दयाशंकर सिंह का अनूप एक बयान अभी सामने आया था। वो एक चैनल से बात कर रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि जो है वो बीजेपी में आए, तो क्या ये सच्चाई है? इसको माना जाए कि जो घोसी का वोटर था वो कंफ्यूज हो गया था? अब देखिए अब्दुल, इसी पे मैं कहता हूं कि कभी कभी या तो हार से ये लोग बौखला जाते हैं या हार से सही स्टेटमेंट नहीं दे पाते हैं। दारा सिंह चौहान के चुनाव में दयाशंकर सिंह पूरा लगभग 15-20 दिन वहीं थे। क्या वो नहीं बता पाए कि अब समाजवादी रंग उतर चुका है दारा सिंह के उससे शरीर से? अब वो भाजपाई हो चुके हैं। अपने भाजपा की जो अच्छी योजनाएं थी, क्या वो जनता तक नहीं पहुंचा पाए? अगर नहीं पहुंचा पाए तो फिर वो हार की जिम्मेदारी अपने स्वतः भी लें, क्योंकि वो चुनाव में थे। ये कहना कि वो लोग वहां भ्रमित थे, अगर लोग भ्रमित थे तो लगभग 63,000 वोट वहां सपा के प्रत्याशी नहीं पाते। बिल्कुल भ्रमित नहीं थे, उनका क्लियर था, विजन क्लियर था वहां की जनता को कि जिताना किसको है, और आप अपने विजन को नहीं बता पाए। मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार अच्छे कार्य नहीं कर रही है, उन कार्यों को आपने जनता तक नहीं पहुंचा पाए, चाहे वो अधिकारी हो या कैबिनेट में बैठे मंत्री हो। ये निश्चित ये हार आईना दिखा रहा है। लेकिन अनूप, जिस तरीके से तमाम बीजेपी के मंत्री, दो डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोसी गए दारा सिंह चौहान के लिए प्रचार करने के लिए, तो आखिरकार कमी कहां रह गई है? और क्या बीजेपी इस चुनाव को लेकर कोई समीक्षा भी करेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, वो भी देखना है, और लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा झटका है। तो क्या इस चुनाव को लेकर, इस हार को लेकर बीजेपी समीक्षा कर सकती है? देखिए, समीक्षा अभी से होना शुरू हो गया है, पर अभी जब दारा सिंह चौहान के लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा भैया पूरा चुनाव का हमें मौका नहीं मिला, रिजाइन करने के बाद महीना दिन के अंदर तुरंत चुनाव करा दिया गया। अगर थोड़ा टाइम मिला होता, इस बात से मैं एग्री करता हूं कि चुनाव जल्दी हुआ है, मगर हमें हारने और जीतने से कोई वो नहीं भाई। जो वहां विकास कर सकता है वो हमारे लिए भी अच्छा है। विकास की मुख्य धारा से जो जोड़ सकता है वो मेरे लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बात वहां आती है ना कि अब तो देखिए, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है हारना जीतना नहीं, क्योंकि अभी 6 महीने बाद फिर लोकसभा का चुनाव है। ठीक, अगर सरकार दारा सिंह को मंत्री बनाना चाहेगी तो अगर अब आपको दूसरी तरफ ले चलेंगे कि एमएलसी का सीट खाली हुआ है, दिनेश शर्मा राज्यसभा चले गए हैं, अगर बनाना चाहे तो दारा सिंह मंत्री बन सकते हैं। पर क्या जो राजभर हैं, निषाद हैं, ये जो बड़े नेता हैं जो सरकार में बैठ के मलाई का, आखिर राजभर क्यों आ गए भारतीय जनता पार्टी के साथ? दो कंडीशन, मैंने पहले भी आपके साथ जब मैं जुड़ा था तो मैंने बोला था कि राजभर अपने बेटे के लिए लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं, ठीक, और वो लोकसभा लड़ाना चाहते हैं। इनको लाया गया, दारा सिंह को लाया गया कि इनको चौहान वोट बैंक जो है उसमें इनकी पकड़। और मैं कहता हूं कि दारा सिंह चौहान एक जमीनी नेता हैं, हारना जीतना अलग की चीज हो गई, मगर उनका संगठन से लेके और कार्यकर्ताओं के बीच में एक मजबूत पैठ है। हार गए वो अलग की बात हो गई, पर अब कहीं ना कहीं निश्चित रूप से देखिए, ये जो जीत है ना, ये जीत छोटा नहीं है। ना ही भारतीय जनता पार्टी इसको छोटा बनाने में लगी थी, ना ही विपक्ष इसको बनाने में लगा। अगर छोटा होता तो वहां 8-8 कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जाके वहीं न रहे होते।
घर। तो ईवीएम जो है वो सही है। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से हारती तो वो कहते कि जो है ईवीएम हैक कर ली गई है, ईवीएम गायब हो गई है। तो जो ईवीएम का मुद्दा उठता है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस चुनाव में क्यों नहीं उठा? समाजवादी पार्टी जो है अक्सर ईवीएम के मुद्दों को लेकर हमेशा से जो है सरकार पर हमलावर रहती है। इस चुनाव में बीजेपी कह रही है कि जो है अब ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं उछल रहा है? देखिए, ईवीएम को लेकर बात कर सकते हैं। हम्म, ये हम्म, ईवीएम जाए तो ईवीएम अपना काम करता है भाई, लोग वोट देते हैं, वो जीतता है। हाँ। इसमें कह सकते हैं कि ईवीएम में कोई नहीं, बीजेपी पक्ष नेताओं और का ये बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जो है अब समाजवादी पार्टी नहीं, कहाँ है, क्यों अब सवाल नहीं खड़े कर रही है ईवीएम को लेकर? भाई देखिए, वो चुनाव हारे हैं तो कुछ ना हम्म, कुछ सवाल जवाब वो जरूर करेंगे विपक्ष पर। हम्म, इस समय कहीं ना कहीं वो कहा जाता है ना कि जब पानी के लिए आप तरस रहे होते हैं और हम्म, वो पानी के गिरते हैं तो निश्चित राहत की सांस आदमी लेता है। वही समाजवादी पार्टी के लिए है हम्म, और वही विपक्ष के लिए है। आप देखिए, सारे लोगों ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन किया था। इस समय सुधाकर सिंह जीत चुके हैं लगभग हम्म, लगभग 63,000 वोटों से। तो अब आप देखिएगा, कल कल दिल्ली में और अभी आधे एक घंटे बाद देखिएगा दिल्ली से लेके और उत्तर प्रदेश की राजधानी में किस तरीके की राजनीतिक हलचल होती है। हम्म, हालांकि अगर अभी इसको देखिए, राहुल गांधी ने भी ट्वीट अभी अभी प्रियंका गांधी ने किया है, तो विपक्ष भी इसको बताने की कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं मोदी और योगी का जादू कहीं फीका तो नहीं पड़ रहा है। हम्म, हालांकि अगर बात करी जाए तो इस हार पे गहर बहुत ही अभी दिल्ली में भी समीक्षा बैठक होगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी, यहाँ भी हम्म। करेगी। क्या वजह रही इस बार चौहान के पाले में आया और भारतीय जनता पार्टी के पाले में आया? अब्दुल, अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे अनूप की, जिस तरीके से 2022 में देखा गया, ये तो साफ है घोसी में कि घोसी की जनता समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वहां पर वो वोट कर रही है, क्योंकि हमने यही देखा 2022 में, यही देखा हमने 2023 में। क्या आपको भी लगता है कि घोसी की जनता सिंबल के नाम पर वोट कर रही है? हाँ बिल्कुल होता है। देखिए, हर पार्टियों का एक अपना हम्म, कैडर होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का कुछ कार्यकर्ता या कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं कि उनको प्रत्याशी से लेना देना नहीं होता है, सिंबल से लेना देना होता हम्म, है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी जीत सुनिश्चित मानती है। वैसे हम्म, घोसी में, घोसी बात करी जाए, मऊ बात करी जाए, चूंकि आजमगढ़ से एकदम सटा हुआ है। हम्म, आजमगढ़ से होने के नाते आजमगढ़ में चूंकि आप देखिए 8-8 वहां से विधायक आते हैं और 8 विधायक समाजवादी पार्टी के, तो वो कहीं ना कहीं फैक्टर रहता है और समाजवादी का वो गढ़ कहा गया है। जब हम्म, कभी मुलायम यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते, तो आप जानिए कि वो एक बेल्ट होता था समाजवादी का, और हम्म, उसी बेल्ट को साधने की कोशिश किए हैं इस चुनाव से अखिलेश यादव। हम्म। अब्दुल, ठीक है अनूप, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो हमारे स्टेट हेड अनूप दुबे को आपने सुना, वो हमारे साथ लगातार अभी जुड़े हुए थे, और पल पल की जो अपडेट है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे घोसी उपचुनाव को लेकर। लेकिन फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक आपको हम बता दें कि जीत लगभग सुधाकर सिंह की तय है। 50,000 वोटों भी करीब है, उसको भी देखना है। और ये एक बड़ा चुनाव था दोनों दलों के लिए, और बड़ा चुनाव था तो जाहिर सी बात है कि बड़ी हार भी है बीजेपी के लिए, क्योंकि तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री, वो सब लगे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो परिणाम आने चाहिए थे वो परिणाम घोसी में बीजेपी को नहीं मिले। लेकिन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए पर इंडिया का गठबंधन भारी पड़ा है। अब ये गठबंधन कितना भारी पड़ता है, क्या ये जो गठबंधन है इसकी रफ्तार ऐसे ही आगे चलती रहेगी, ये तो खैर आने वाला जो वक्त है वही बताएगा। फिलहाल घोसी उपचुनाव को लेकर एक एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया के साथ।